गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। अगर आप गुरुजी सत्संग वर्षा चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। जैसे कि गुरुजी बोलते थे, उनके ब्लेस करने के कई तरीके हैं और उनमें से एक तरीका सत्संग सुनाना और सत्संग सुनना भी है। वो बोलते थे, सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। ये गुरुजी सत्संग वर्षा चैनल में आपको रोज़ नए सत्संग सुनने का मौका मिलेगा। काफ़ी बार ऐसा होता है, सत्संग सुनते सुनते हमें पता भी नहीं चलता और हम गुरुजी के साथ कनेक्ट होते जाते हैं और हमारे काफ़ी क्वेश्चन के आंसर्स हमें सत्संग सुनते सुनते ही मिल जाते हैं। और गुरुजी की और ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। हम आपका सत्संग ज़रूर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आइए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2003 में शुरू हुई। मेरी सिस्टर है भाटिया आंटी, वो हमें गुरुजी के पास लेके गई। ये मैं पहले सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो शॉर्ट में कि 2003 में भाटिया आंटी हमें गुरुजी के पास लेके गई और हमें बहुत ही गुरुजी के दरबार में आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे फिर हम जाएंगे। उस समय हम दिल्ली में रहते थे, तो गुड़गांव में सिस्टर के पास ही रुक गए और नेक्स्ट डे हम लोग गुरुजी के पास फिर गए। और गुरुजी का दरबार इट्स लाइक अ हेवन। मे बी हेवन कैसा है ये तो शायद कोई भी नहीं जानता, लेकिन गुरुजी ने अपने पास बिठा के, अपने दरबार में बुला के उस चीज का अनुभव करवाया। और ये सब गुरु महाराज की मेहर है। जिसने भी गुरुजी के दर्शन करे हैं, उनके स्वरूप के दर्शन करे हैं, उनको फिजिकली रूप में एक्सपीरियंस किया है, ये सब गुरुजी की मेहर है। बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी है ये। इसमें मैं तो ये सोचती हूँ कि हम लोगों का कुछ भी हाथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब गुरुजी की मेहर, गुरुजी की रहमत, गुरुजी की कृपा है। और उसके लिए हमें हमेशा गुरुजी का थैंक यू करना है। और जो हमें लेके जाते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गुरुजी ही जरिया बनाते हैं और वो ही सब करते हैं। तो जब सेकंड डे हम गुरुजी के पास गए और एम्पायर स्टेट में गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, उसके बाद आज्ञा लेके हम लोग आते हैं। जैसे ये गुरुजी के यहाँ का सिस्टम है। तो मेरे आगे मेरे अंकल थे, उन्होंने गुरुजी से आज्ञा ली और उसके पीछे मैं थी, अंकल के पीछे मैं थी उनके। तो गुरुजी से मैंने आज्ञा ली और जैसे ही मैंने पीठ अपनी करी तो गुरुजी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया। कहने लगे, शबनम आंटी थे आ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरे को कहा कि तेरा गुड़गांव विच प्लॉट हैगा सेक्टर 31 विच। संगत जी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो सेक्टर 31 है। हमने 4-5 साल पहले जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट वो प्लॉट लेके रखा था, क्योंकि दिल्ली में भी हमारा अपना ही घर है। तो मैं एकदम अपने अंकल के पास जाती हूँ और उनको पूछती हूँ कि गुरुजी कह रहे हैं कि हमारा प्लॉट इस सेक्टर में है। अंकल ने कहा हाँ यही सेक्टर है। और मैं बिल्कुल बेवकूफ कि गुरुजी नोज एवरीथिंग, ही अंतर्यामी है। और मैं बहुत हंस के गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी हाँ जी जो आप कह रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक है, हमारा प्लॉट 31 सेक्टर में ही है। और गुरुजी बहुत मुस्कुरा रहे हैं और मेरे को कहते हैं, जा तेनू ब्लेस किया, तू घर बनवा, तू कोठी बनवा। तो बस इतना गुरुजी ने बोला। और उसके बाद हम लोग बाहर आए। तो बाहर आके मैंने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला है। तो मेरे हस्बैंड भी एकदम पॉजिटिव कि हाँ गुरुजी ने बोला है तो हम करवाएंगे। और गुरुजी ने मुझे कोई टाइम पीरियड दिया संगत जी कि इसके बीच में शुरू होना चाहिए, क्योंकि अंकल पॉजिटिव हो गए तो सब काम बहुत आराम से जो है वो शुरू हो गया। एंड बहुत ब्लेस्ड हाउस, बहुत मिरेकल्स गुरुजी ने दिखाए, बहुत कुछ देखा। लेकिन बहुत गुरुजी की मेहर रही, बहुत कृपा रही। लेकिन वही है कि जैसे जैसे घर बनता गया और मैं अपनी बुद्धि लगाती चली गई
और मुझे ये लगता था कि वहाँ मेरा दिल नहीं लगेगा। और मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रेयर शुरू करी कि गुरुजी आप मुझे वहाँ मत भेजो, मेरे को वहाँ मेरा बिल्कुल दिल मेरा वहाँ नहीं लगेगा। अब गुरुजी तो बिल्कुल जान ही हार हैं, वो तो आपके मन की एक एक चीज जानते हैं। और गुरुजी ने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस दिए, ऐसा घुमाया कि हम बहुत साल उस घर में जा ही नहीं सकते। फाइनली 2018 में देन फिर गुरुजी से बहुत प्रेयर करके हम लोग अपने घर में आए। तो बहुत गुरुजी की कृपा है। गुरुजी के यहाँ ये कि मेरे को मानो, मांगो नहीं। साथ संगत से यही प्रार्थना है कि हमें गुरुजी को मानना है। जो वो करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा करते हैं, हमें उनसे मांगना नहीं है। बट वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चलता ही रहता है। ये गुरुजी की इच्छा। फिर जब हम आए 2018 में इस घर में, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जब हमने 2003 में ये घर बनवाना शुरू किया, तो एक हमने कपल रखा एज ए चौकीदार, जो यहाँ पर काम करता था, देखभाल करते थे यहाँ पर, और यही इसी घर में ही रहते थे। तो जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई 2018 में, तो मैंने उसी लेडी को फिर यहाँ पर रखा सफाई करने के लिए। तो उसने मुझे एक दिन बहुत ही अमेजिंग सत्संग अपना सुनाया, जो मैं सुन के बहुत हैरान हुई कि गुरुजी आप कैसे कैसे कृपा करते हो। उसने कहा कि आंटी आपको पता है कि जब हम इस घर में रहते थे और मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे बेबी होने वाला था, तो एक दिन घर में ऐसा हुआ किसी की डेथ हो गई। तो मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों वहां चले गए और उन्होंने मुझे पूछा भी कि तेरे को कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि वह बिल्कुल कहती है डिलीवरी टाइम पे बैठी हुई थी। तो मैंने कहा नहीं, आज तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही, तो आप लोग आराम से जाओ और शाम तक वापस आ जाओ। उसकी मदर और उसका हस्बैंड जो है चले गए। तो वो मुझे कहती है कि बिल्कुल ही अब मैं आपको डायरेक्शन नहीं समझा सकती कि कहाँ कैसे वो चल के आई, और जहाँ अब हमने छोटा सा गुरु महाराज का दरबार लगा रखा है, कहती है वहां तक मैं पहुंची तो बेबी नीचे गिर गया। कहते मैं इतना ज्यादा घबरा गई कि घर में कोई भी नहीं है। उस समय ऐसे टेलीफोन वगैरह भी, मोबाइल भी नहीं थे, उसके पास कुछ नहीं था, और मैं किसको बुलाऊं हेल्प के लिए, और मैं क्या करूं। कहते मैं बहुत ही घबराई। फिर इतने में कहती है कि आंटी वो उस समय तो मुझे पता नहीं चला कि वो कौन थे। आपके जो रूम की एंट्री है उसमें दरवाजे के पास दीवार के साथ सहारा लेके कोई खड़े थे, और उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे। मैं उस समय तक कुछ नहीं पहचानती थी, और मेरे को कहते हैं कि कुछ नहीं होया, तो हिम्मत कर, खड़ी हो, बच्चे नु चुप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते वो वर्ड्स मैंने उनके सुने और मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई, मुझे खुद नहीं पता चला कि मैंने कैसे बेबी उठाया, क्या मैंने कैसे अपनी नाल काटी, मैंने कैसे बच्चे की सफाई करी, और मैंने अपने आप को सब ठीक ठाक करके मैं बच्चे को लेके पलंग पे सो गई आराम से करके। और मैं इतनी गहरी नींद सो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि शाम को जब मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी आए, मदर आए, तो उन्होंने देखा अरे बेबी भी हो गया, ये तो बड़े आराम से सोई हुई है। कहती है आंटी मुझे नहीं पता था उस समय तक कि ये कौन है, ये कौन आए हैं, लेकिन जब उसने यहाँ पर गुरुजी के घर में गुरुजी का दरबार देखा, गुरुजी को देखा, तो कहते हैं आज मैं कह सकती हूँ कि ये वही आए थे। उन्होंने ही मुझे इतनी शक्ति दी, इतनी मेरे ऊपर कृपा करी कि मैं आपको आंटी बता नहीं सकती। और कहती है अभी भी मैं आज तक ये वही है या ये साईं है, ये जो भी है, लेकिन इन्होंने ही मेरी हेल्प करी आके। और वो दिन और आज का दिन कहती है कि इतनी मैंने अपनी लाइफ में तरक्की करी आंटी, मैं आपको बता नहीं सकती। कहती कि मैं जब आपके घर में आए थे, हम लोगों के पास खाने को भी नहीं था, और आज साथ संगत जी इतनी गुरु जी की मेहर है उसके ऊपर, इतनी उसके ऊपर कृपा है
कि उसका अपना घर भी है, प्लॉट भी है और बहुत ही अच्छे से सब कुछ गुरुजी ने उसका मैनेज किया हुआ है। और वो जो बच्चा उसको गुरुजी ने ब्लेस करके दिया है, वो तो इतना इंटेलिजेंट बच्चा है। अब वो 12th में है और पब्लिक स्कूल में वो पढ़ता है और वो खुद हैरान होती है कि आंटी ये तो बच्चा ना हमारे जैसा खाता है, ना पीता है, ना इसकी हमारे जैसी भाषा है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो मैं उसको हमेशा हंस के कहती हूँ कि गुरुजी का ब्लेस्ड चाइल्ड तुझे दिया है गुरुजी ने, और वो इतना लायक बच्चा है पढ़ने में। कहते ये तो बच्चा मेरा गुरूर है, ये तो गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग्स है। इस यहाँ हमारे यहाँ आने के बाद ही वो मंदिर जाते हैं, गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं। उससे पहले वो उसको कुछ भी गुरुजी के बारे में नहीं पता था और बहुत गुरुजी के उसको मिरेकल्स होते हैं, बड़ा कुछ गुरुजी उसको दिखाते हैं। अब वो समझ पाती है कि क्या शक्ति है। कहते पहले मुझे पता ही नहीं चलता था कि कैसे मेरे काम बन जाते हैं, कैसी मेरी चीजें हो जाती हैं। तो कई गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं कि कैसे किसके ऊपर गुरुजी ब्लेसिंग्स करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स की तो कोई लिमिट ही नहीं। ऐसे ही संगत जी दिल्ली में मेरी एक फ्रेंड है, वो और मैं मॉर्निंग वॉक करते थे, तो मैं उसको भी गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे सिस्टर हैं, वो गुरुजी के जाती हैं, तो मैं भी उनके साथ गई हूँ, वो मुझे लेके गई हैं। तो वो भी कहने लगी कि शब्दम मुझे भी जाना है, मुझे भी लेके चलो। मैंने कहा गुरुजी का बुलावा आएगा तो जरूर आप भी चलो। तो एक दिन ऐसे ही उनको लेके भी हम गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने उनको भी बहुत ब्लेस किया और वो भी गुरुजी के पास आना शुरू हो गई। ऐसे ही संगत जी 2003 आया दिसंबर 31 दिसंबर। तो उस दिन हम लोग एम्पायर स्टेट में थे, तो गुरुजी ने कुछ संगत को बोला बड़े मंदिर चलो, तो हमें नहीं बोला, तो सिस्टर को बोला। तो हम थोड़ा सा बड़े वो हो गए कि गुरुजी ने बोला नहीं। सिस्टर कहने लगी कि कोई बात नहीं, आप लोग भी चलो साथ में। तो हम भी उनके साथ बड़े मंदिर गए। तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगा बड़े मंदिर जाके, और गुरुजी उधर हॉल में बैठ गए और फिर जब आज्ञा लेने का टाइम आया तो मेरे से पहले वो मेरी फ्रेंड थी और उसके पीछे मैं थी। तो उसको गुरुजी ने आज्ञा दी और जब मैंने आज्ञा ली तो गुरुजी ने कहा मेरे से कि तेरी सेली जो मन विच तार के आई सी ना, मैं ओदा पूरा कर देता है। और संगत जी मुझे नहीं पता कि वो मन में क्या इच्छा लेके गई थी गुरुजी के पास, लेकिन ये चीज मुझे गुरुजी ने बताई कि तेरी सेली जो मन विच तार के आई सी वो मैं ओदा पूरा कर देता है। तो चलो मैंने तो कुछ नहीं गुरुजी को बोला, और नेक्स्ट डे मुझे उनका फोन आया मेरी फ्रेंड का कि ऐसे ऐसे शबनम, मैंने गुरुजी के पास जब मैं गई मेरे मन में ये इच्छा थी कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को बाहर भेज दो। उसके हस्बैंड होटल लाइन में थे, ओबराय होटल में जॉब करते थे। उसके मन में था कि ये बाहर जाए, और देखिए गुरुजी ने कैसे उनका रास्ता निकाला कि कनाडा में उसी की सिस्टर इन लॉ ने होटल खरीदा और उन्होंने होल सोल अपने ब्रदर को ही वहाँ का चार्ज दिया। तो ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स है, वो सबके मन की बात जानते हैं और बहुत गुरुजी ने उसको ब्लेस किया मेरी फ्रेंड को। और गुरुजी उसको बहुत प्यार भी बहुत करते थे। जब उसके हस्बैंड कनाडा चले गए तो वो कभी कभी हमारे साथ मंदिर जाती थी, क्योंकि वो रेगुलर नहीं जा पाती थी। उनकी मदर इन लॉ थोड़ा पसंद नहीं करती थी कि लेट नाइट होता है, और उन्होंने जब भी जाना तो गुरुजी ने उनको कहना कि तू मेरे को लाया कर, क्योंकि मैं जितना जानती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे नेचर की और बहुत ही प्योर बाय सोल है। तो गुरुजी उन्हीं लोगों को ज्यादा पकड़ते हैं, और अपने मुंह से कहना कि तू मेरे को लाया करया कर, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत गुरुजी उसको प्यार करते थे। गुरुजी ने उसकी इतनी लाइफ चेंज करी उसकी कि मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती। ये सब चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हुई हैं।
और वही सत्संग मैं आपको शेयर कर रही हूँ। जिस समय वो गुरुजी के पास जा रही थी, उस समय उसकी बेटी शादी लायक थी। वो अपनी बेटी के लिए रिश्ते देख रही थी और बहुत परेशान रहती थी कि एक्चुअली वो देवों को भी बहुत मानती है, पत्री को भी बहुत मानती है कि जहाँ कहीं अच्छा रिश्ता मिलता है तो वो वहाँ गुण नहीं मिलते। ऐसे करके वो बहुत परेशान रहती थी कि और मतलब टाइम निकलता जा रहा है और बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा। तो एक दिन हम एक और कपल को गुरुजी के पास लेके गए। मैं, मेरी फ्रेंड और वो कपल था, तो उनको भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उस कपल को। तो मेरी फ्रेंड ने फिर गुरुजी को बोला कि गुरुजी थोड़ी सी मेर मेरे ते भी कर दो, साढ़े ते भी कर दो। तो देखिए गुरुजी को उसने इस सेंटेंस के अलावा और कुछ नहीं बोला और गुरुजी सब जानते थे कि ये अपनी बच्ची के लिए परेशान है, उसके रिश्ते के लिए परेशान है। तो गुरुजी ने कहा कि तू ना टेवियां नु बहुत मंदी है, असी टेवियां विच विश्वास नहीं रखते। देखिए कैसे गुरुजी एक एक चीज को जानते कि और गुरुजी जानते थे कि ये टेवे बहुत मिलाती है और बिना टेवे मिलाए ये रिश्ते करेगी नहीं। और गुरुजी ने उसको ये चीज बोली कि असी टेवियां विच विश्वास नहीं रखते, तू टेवे बहुत मिलानी। तो ये गुरुजी ने उसको बोला। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके हस्बैंड गुरुजी के मंदिर गए। शायद वो कनाडा से आए हुए थे या कैसे, इतना मुझे ध्यान नहीं। तो वो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने उनके हस्बैंड को किसी और नाम से बुलाया और ये कहा कि आज से आपकी जिंदगी बदल गई। और संगत जी आप देखिए उसके बाद इतने चेंज उनकी लाइफ में आए और सब बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही गुरुजी की कृपा हुई। उसको अपनी बेटी के लिए जहाँ एक रिश्ता देख रही थी, वो लंदन से आया था और वो कहती थी कि हर चीज बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन लड़की जो है ना थोड़ी सी शक्ल पे जा रही है कि इतना स्मार्ट नहीं है लड़का। तो और हर चीज ठीक है, मैं कहती हूँ इसकी यही रिश्ता कर ले ये, लेकिन लड़की मान नहीं रही थी। और गुरुजी ने उस दिन उनको बोला, वो दिन थर्सडे का था और नेक्स्ट थर्सडे संगत जी उसी लड़के के साथ उस लड़की की एंगेजमेंट हुई। वो लड़का लंदन वापस चला गया, वो लंदन से वापस आया और ऐसी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स करी कि एक थर्सडे गुरुजी ब्लेसिंग्स कर रहे हैं उनके हस्बैंड को और नेक्स्ट थर्सडे उसी लड़के के साथ उस लड़की की एंगेजमेंट हुई और वो नाउ शी इज हैप्पीली मैरिड और वो लंदन में सेटल है, उसके 2 बच्चे हैं। बहुत गुरुजी ने कृपा उस मेरी फ्रेंड पे करी और वो हर समय यही बोलती है कि बहुत गुरुजी की मेहर है, बहुत गुरुजी की कृपा है और खूब दिल से गुरुजी को मानती है एंड वेरी प्योर सोल। हर किसी की हेल्प करना, हर किसी के कष्ट के समय खड़ा होना, तो ये गुरुजी दिखाते हैं कि आप अगर ऐसे करते हो तो मैं तो आपके साथ ही हूँ, मैं कहीं आपसे दूर नहीं हूँ। तो बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। सत्संग बहुत गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत सत्संग है। ऐसे ही एक सत्संग मैं अपने बेटे का सुना रही हूँ। हम लोग पहली में जहाँ रहते थे, एक दिन वॉक करके मैं और मेरे हस्बैंड घर वापस आए तो मैंने देखा कि स्टेयर्स के पास किसी ने एक ऑरेंज और एक बनाना रखा हुआ है। तो मैं बहुत हो गई कि ये कौन रख के जा सकता है। तो मैंने बहुत, जिनसे भी मैं पूछ सकती थी मैंने सबसे पूछा, पीपल से पूछा, मेड से पूछा, इवन जो गाड़ी साफ करने आते थे वो भी जो बकेट थी वो बाहर पड़ी हुई थी और उसी के पास वो ऑरेंज एंड वो बनाना पड़ा हुआ था। तो वो मैंने उसको बुला के पूछा कि ये तुम्हारा है, तुमने रखा है? किसी ने ये नहीं कहा कि ये हमने ये चीज रखी है। तो मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऐसे सुना हुआ था कि हमारे नीचे 2 लेडीज थी, वो कुछ ऐसे काम करती थी। तो मैंने मेड से कह के वो बकेट भी फिकवा दी और वो ऑरेंज एंड वो बनाना भी फिकवा दिया।
क्योंकि मेरे थोड़ी सी दिमाग में टेंशन रही कि ये क्या हुआ है और ये चीज कैसे यहाँ तक पहुंची, घर के गेट पे ये कौन रख के गया है। और संगत जी वही हुआ कि 3-4 दिन बाद मेरा छोटा बेटा नीचे खेलने गया और वो गिर गया तो उसकी रिस्ट जो है उसकी हड्डी टूट गई उसकी। और उस बच्चे के एंट्रेंस एग्जाम चल रहे थे, तो मैं बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हुए कि ये तो बहुत कैसे होगा अभी सब कुछ। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, तो वो कहने लगी कि अरे ऐसा है, इस पंडित का नंबर है, उस पंडित का नंबर है, तुम उनसे पूछो, बात करो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो किसी से नहीं पूछना, मेरे तो पंडित भी, मेरे राम भी, मेरे भगवान भी, वो सब मेरे गुरुजी हैं। वो दिन फ्राइडे का दिन था जिस दिन बच्चे के हाथ में चोट लगी और बहुत सीवियर पेन था उसको, बहुत सीवियर। और संडे उसका एग्जाम था। मैंने कहा सैटरडे मैंने गुरुजी के यहाँ जाना है, मैं तो वहीं इसको माथा टिकवाऊंगी और गुरुजी सब ठीक करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये पेपर भी खूब आराम से दे पाएगा, सब कुछ करेगा। और हम सैटरडे को गुरुजी के पास गए और हमें फर्स्ट फ्लोर पे बैठने को मिला। फर्स्ट फ्लोर से जब हम लंगर के लिए नीचे आ रहे थे तो मेरा बेटा सबसे आगे था और बहुत खुश था कि आज तो गुरुजी के एकदम पास मुझे लंगर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं फर्स्ट हूँ और वहां से स्टार्ट करेंगे। और बहुत मन में खुश हो रहा था। और संगत जी जैसे ही वो वहां जाके बैठा गुरुजी के पास, गुरुजी ने इतनी जोर की उसको डांट लगाई, बहुत जोर की डांट लगाई, जा दफा हो जाए इधरों, जा पीछे जाके बैठ जा। और वो बच्चा बहुत ज्यादा मायूस होके पीछे जाके बैठा और उसने पीछे बैठ के लंगर किया और बाहर आके वो रोने लगा। तो लंगर तो उसने कर लिया, लेकिन उसको इतना ज्यादा हुआ कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं और मैं तो इतना खुश था कि आज मैं गुरुजी के पास बैठ के लंगर करूंगा। और गुरुजी ने मुझे इतनी जोर की डांट लगा के मुझे पीछे भेज दिया और रोता हुआ वो बच्चा बाहर गया। इतने में एक अंकल आए। अब मैं उनको पहचानती हूँ, उस समय तो हम किसी को पहचानते भी नहीं थे। वो अंकल पटियाला वाले नारंग अंकल हैं और वो उन्होंने बच्चे को बहुत प्यार किया। कहने लगे ले आज ते बल्ले बल्ले हो गई, आज ते बल्ले बल्ले हो गई, आज ते गुरुजी ने तेरे सारे कष्ट कट दिते, आज ते बल्ले ही बल्ले है। संगत जी तब तक हमें ये भी नहीं कुछ पता था कि गुरुजी की डांट में क्या है, कि जब गुरुजी ऐसे डांटते हैं तो वो हमारे कष्टों को दूर करते हैं। और गुरुजी ने उस बच्चे के क्या कष्ट दूर करे ये गुरुजी ही जानते हैं। उनको क्या नजर आया ये गुरुजी ही जानते हैं। और उसके बाद संडे को बहुत आराम से बच्चे ने पेपर दिया और सब कुछ उसका बहुत ही अच्छा हुआ और उस बच्चे ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस डांट के बाद उस बच्चे ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये गुरुजी की डांट है, जो डांट में भी उनकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं। वो बहुत बच्चों को गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं। ऐसे ही इसी मेरे बेटे के 12th और ये जो है एंट्रेंस एग्जाम्स, 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम्स होने थे, तो इसकी ये तैयारी कर रहा था। तो मैं थोड़ा सा जैसे 2-3 घंटे के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में कभी कार्ड्स वार्ड्स खेलने चली जाती थी। तो बच्चा मेरे को कहता भी था, मम्मी आप ना प्लीज थोड़ा ना दोपहर के टाइम मत जाया करो, मैं पढ़ता हूँ तो कभी बेल बजती है तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ और कभी फोन बजता है तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो मैं उसको यही कहती थी, बेटा 2-3 घंटे की तो बात है, बाकी तो मैं सारा दिन आपके साथ ही होती हूँ। तो लेकिन मैं बच्चे की बात शायद समझ नहीं पा रही थी कि इस चीज को भी, इतनी छोटी सी चीज को भी गुरुजी ने कैसे हमें समझाया। एक दिन हम लोग सैटरडे मंदिर गए, वहां पर अभी गुरुजी अपनी सेटी पे बैठे हुए थे और गुरुजी ने एक आंटी को खड़ा किया, अनीता आंटी को खड़ा किया और कहा चल सत्संग शुरू कर। तो आंटी ने अपना सत्संग शुरू किया
और सत्संग में गुरु जी ने उनकी 2 बार डायरेक्शन चेंज कराई। पहले जहाँ खड़ी थी आंटी वहां से हटा के दूसरी जगह किया, फिर वहां से हटा के फिर उधर किया, और गुरुजी ने कुछ ऐसा बनाया कि बिल्कुल उनको मेरे सामने खड़ा किया और वो आंटी सत्संग सुनाने लगी। और उन्होंने जो सत्संग सुनाया वो बिल्कुल मेरे लिए था कि आंटी ने यही सत्संग सुनाया कि मैं से क्लब वगैरह में कार्ड्स खेलने जाती थी तो, और मैं क्या जीतती थी और मैं क्या हारती थी, वो सब गुरुजी मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बताते थे। और एक दिन गुरुजी ने कहती मुझे समझाया कि आंटी देख तेरे बच्चों ने तेरी लोड़ है कि तू उन्होंने नाल अपना टाइम स्पेंड कर, ये चीज़ां बाद विच हो जाएंगियां। तो कहती है वही चीज मुझे समझ में आई कि गुरुजी क्या समझाना चाह रहे हैं। और ये सत्संग गुरुजी ने मेरे लिए करवाया कि मुझे ये चीज उस दिन समझ में आई कि वाकई मेरा बच्चा जो कहता है वो बिल्कुल सही है कि इसका टाइम मैं इसके साथ स्पेंड करूं कि जिससे कि अपनी स्टडी पे फोकस कर सके। और देखिए गुरुजी ने कैसे ये छोटी सी चीज को इस अंदाज में मुझे सिखाया, उसमें मुझे मैसेज दिया कि मैं उसके बाद जब तक बच्चे की 12th, जब तक उसके पूरे एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो गए, मैं किसी फ्रेंड्स अपने कभी फ्रेंड सर्कल में नहीं गई, मैं कभी किसी किट्टी में नहीं गई, बच्चे का मैंने पूरा साथ दिया। तो इतनी छोटी सी चीज को भी कैसे गुरु महाराज आपको समझाते हैं, कैसे आपको मैसेज देते हैं और कैसे आपको अपनी जिम्मेवारियां सिखाते हैं। तो ये हमारे गुरुजी हैं, हर पल हर घड़ी वो हमारे साथ हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज में इतने गुरुजी ने एक्सपीरियंसेस कराए, ना समझाया और कैसे लाइफ को जीना है ये चीज गुरुजी बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए गुरुजी आपको समझा देते हैं। तो ये कौन कर सकता है, ये गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता। इतने गुरुजी ने ब्लेसिंग्स करी। ऐसे ही एक बार मेरे अंकल की तबीयत काफी खराब हो गई, उनको गले में सेप्टिक हो गया, बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब थी। और उसके फंक्शन आया गुरुजी का, आई थिंक बैसाखी का फंक्शन था और अंकल की वहाँ सेवा थी। अब हमने डॉक्टर को कहा कि हम इसके बाद, आप मेडिसिन सब ले रहे थे लेकिन जो भी और कुछ होना था वो हम ये फंक्शन के बाद आपके पास आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। और अंकल को मैंने सेवा में भी भेजा कि नहीं आप जाओ सब ठीक होगा। तो वहां से अंकल मुझे फोन करते हैं शाम के टाइम, क्योंकि सेवादार तो थोड़ा सुबह चले जाते हैं। अंकल का मुझे फोन आया कि मेरे से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया जा रहा, तो ऐसे करना कि मेरे लिए घर से तरबूज लेके आना जो मैं जिससे आराम से खा सकूं। अब मेरे को ये चीज बहुत अजीब लगी कि गुरुजी के मंदिर में मैं घर से कुछ लेके जाऊं, जबकि गुरुजी के मंदिर का प्रसाद ही अमृत है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं लेके जाऊंगी और जो गुरुजी चाहेंगे वही होगा। संगत जी वही हुआ, मैं घर से कुछ लेके नहीं गई। और जब फंक्शन खत्म हुआ, अंकल की सेवा खत्म हुई, तो अंकल मुझे बता रहे हैं कि लंगर उस दिन थोड़ा कम पड़ा और अंकल को जो है वह तंदूरी पराठे और बहुत सारा जो पचरंगा अचार होता है वो खाने को मिला। और अंकल को भूख इतनी लगी हुई थी क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। और वो कहते हैं कि मैंने तंदूर की 3-4 रोटियां और वो इतना अचार खा लिया कि और उसके बाद गले का क्या हुआ कि आप पूछो ही नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने वो प्रसाद खिला के जो है इतना अंकल को ब्लेस कर दिया कि हमने उसके बाद ना अंकल ने कोई मेडिसिन ली, ना अंकल ने डॉक्टर को दिखाया। वो सेप्टिक वो तकलीफ कहाँ गई ये गुरुजी ही जानते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स है। ऐसे ही मेरे बड़े बेटे की जॉब लगी, तो उसके साथ एक और बच्चा है जो उन दोनों ने एक ही साथ जाना था। इन्फोसिस कंपनी में जॉब लगी
और मैसूर में इन बच्चों की ट्रेनिंग होनी थी। तो जिस दिन हम लोग बच्चे की शॉपिंग कंप्लीट करके आए और जैसे ही अपने घर की स्टेयर्स हम लोग चढ़ रहे थे, मुझे बहुत ज्यादा गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की। उसके बाद मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस गुरुजी की कभी नहीं आई। और मैं तो यही सोच रही थी, जितनी हमारी सोच है कि ये बेटा कल जा रहा है और गुरुजी उसको ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग तो कुछ और ही होती है। तो इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी कि मैं पार्ट करने बैठ गई और उसके बाद हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे मेरे बेटे की फ्लाइट थी। तो जब वो अपने फाइनल अटैची में वो रख रहा था तो मैंने उसे गुरुजी का एक स्वरूप दिया। और उसके जब मैंने वो मंदिर से वो स्वरूप उठाया तो संगत जी उस स्वरूप में साक्षात अमृत से शिव जी बने हुए थे, गुरुजी के चरणों के पास साक्षात शिव जी थे। इवन उसमें लंबा सा त्रिशूल भी बना हुआ था। तो वो मैंने उस बच्चे को दी कि इसको आप अपने वहां रूम में लगाना। और चांस की बात है कि जो बच्चा उसके साथ गया था मेरे बेटे के, उन दोनों को एक ही रूम शेयर करने को मिला। और उसने वो बेटे मेरे ने उधर गुरुजी का स्वरूप लगाया और इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। और ट्रेनिंग वहाँ बहुत टफ होती है, इन लोगों को काफी पेपर्स क्लियर करने पड़ते हैं। तो जैसे इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई वो बच्चा बीमार रहना शुरू हो गया और इतना ज्यादा उसको सीवियर किडनी में पेन, उसको पहले से ही उसको दिक्कत थी, उसकी किडनी के अंदर स्टोन्स थे और वहां जाके बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ और बहुत दिक्कत थी। अब मेरा बेटा भी मुझे कहता कि मम्मी ये तो बहुत परेशान रहता है और इसकी वजह से जो है मेरी भी स्टडी खराब हो रही है और ये खुद भी नहीं पढ़ पाता और ये एग्जाम भी नहीं दे रहा, तो कैसे होगा। तो मैंने उसको ये कहा कि आप इसको गुरुजी का वो बताओ। और बच्चे ने उसको गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि ये देखो ये गुरुजी का स्वरूप है, मैं गुरुजी में बहुत विश्वास रखता हूँ, तू भी विश्वास रखेगा तो तेरा सब कुछ ठीक होगा। लेकिन दिन बीतते जा रहे थे पर वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। फिर फाइनली ये डिसाइड किया गया डॉक्टर्स के द्वारा कि इसका ऑपरेशन किया जाएगा। उस बच्चे के पेरेंट्स भी वहां पर गए और जिस दिन उसकी डेट थी और एडमिट भी वो हुआ और उससे पहले जब उसके सारे टेस्ट हुए तो संगत जी इट वाज अ मिरेकल कि कोई उसकी किडनी में स्टोन थे ही नहीं। डॉक्टर्स भी वहां पर हैरान हो गए, ये हुआ कैसे। जब पुरानी सारी रिपोर्ट्स देखी, सब कुछ देखा और वो हैरान हो गए, इसमें तो कुछ है ही नहीं बच्चे में, तो बिल्कुल इसकी किडनीज नॉर्मल है, कुछ क्या आप लोगों ने किया है। अब वो क्या कहें कि क्या किया है। अब आप देखिए कि जिस बच्चे ने ना कभी गुरुजी को देखा, ना जिसने कभी मंदिर को देखा, कैसे गुरु महाराज ने उस बच्चे को ब्लेस किया। तो बहुत बढ़िया उस बच्चे की जॉब लगी और सब कुछ उसका ठीक हुआ। फिर मैंने बेटे को कहा कि उसको कहो कि वो आकर गुरु महाराज का थैंक यू करे, उनको धन्यवाद कहे। तो ठीक है, लेकिन सबकी अपनी अपनी इच्छा है। तो 4-5 साल तक वो बच्चा नहीं आया और उसके बाद एक दिन उसका मुझे फोन आया कि आंटी मैं गुरु जी के पास आना चाहता हूँ, गुरु जी के मंदिर आना चाहता हूँ, मैं बेंगलोर से आ रहा हूँ, तो आप मुझे मंदिर चलेंगे। मैंने कहा हाँ बेटा आप आओ, मंदिर चलेंगे। तो हम उसको लेके जिससे रास्ते में जा रहे थे तो मैंने उसको पूछा कि बेटा आपकी तबीयत ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम तो वो ठीक हो गई थी आपकी, अब आप ठीक हो। कहने लगा आंटी वो वाली किडनी तो मेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मेरी दूसरी किडनी में प्रॉब्लम होगी। तो मैं तब समझ गई कि अब इसलिए गुरु महाराज के पास आया है। अभी मेरी 2-3 महीने पहले उस बच्चे से बात हुई है, उसकी दूसरी किडनी भी बिल्कुल ठीक है। अब उसके पूरा परिवार गुरु जी के साथ जुड़ गया है। वो बच्चा अब ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया है और बहुत ज्यादा गुरु जी को मानता है। कहता है आंटी सब गुरु जी ने इतनी कृपा करी, इतनी मेरे पे मेहर करी
बिल्कुल मेरी दोनों किडनीज उन्होंने ठीक करी। तो ये गुरुजी हैं, इसको बिना बुलाए भी ब्लेसिंग्स करते हैं, और कब इसका टाइम है आने का, वही टाइम पे वो गुरुजी के पास पहुंचता है, और बिना गुरुजी की टाइमिंग्स के कोई उनके पास पहुंच ही नहीं सकता, कोई उनके मंदिर के दर्शन नहीं कर सकता, कोई उनके स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकता जब तक गुरुजी ना चाहें। ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है कि उन्होंने संगत को जोड़ के रखा है, अपने दर्शन देते हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा गुरुजी करते हैं। संगत जी ऐसे ही बहुत सत्संग गुरुजी के उसमें होते रहे, बहुत हम गुरुजी की एवरी सैटरडे इतनी गुरुजी की खिंच पड़ती थी, इतनी गुरुजी की कशिश होती थी कि कोई हमारे अपने प्रोग्राम अगर सैटरडे होते थे किसी फैमिली में या कुछ, तो हमें लगता था कि अरे ये सैटरडे नहीं होना चाहिए। इतना गुरुजी से लगाव, इतना गुरुजी से प्यार कि मैं आपको बता नहीं सकती। और कैसे गुरुजी ने फिर मंडे भी गुरुजी ने मंदिर बुलाना शुरू किया, धीरे धीरे पता फिर हुआ कि ऐसे से मंदिर भी मंडे खुलता है, वो भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स करी। कैसे कैसे गुरुजी बुलाते थे, और गुरुजी महाराज की कृपा से जो गुरुजी वहाँ सेवा करवाते थे बहुत ही अच्छा लगता था। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। और कई बार तो ऐसा होता था कि मैं और मेरे अंकल अर्ली मॉर्निंग मंदिर चले जाते थे, और बहुत ही इतना पायस, इतना अच्छा उस समय सुबह के टाइम मंदिर लगता था। उस समय कोई ऐसा रश भी नहीं होता था। और एक सत्संग मैं और सुनाना चाहती हूँ कि जैसे गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद ऐसे ही एक दिन मैं और मेरे अंकल अर्ली मॉर्निंग हम लोग मंदिर चले गए, और मंदिर को हम बाहर से गेट को ऐसे खटकाते थे, तो कभी छोटे माली काका, कभी बड़े माली काका आते थे, गेट खोलते थे। तो अंकल मेरे मोस्टली वहाँ छोटी सी पेंट्री होती थी, वहाँ पर चाय प्रसाद बनाने चले जाते थे, और मैं कुटिया के पास चली जाती थी। वहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा लगता था, थोड़ी सी झाड़ू पोछा जो भी किया, और अंकल अपना चाय प्रसाद बना के ऑफिस स्टैंड पे रखते थे। फिर एक एक दो दो संगत आती रहती थी, तो इससे ऐसे चलता रहता था। एक दिन हम लोग गए तो सुबह काफी जल्दी पहुंच गए, तो माली काका ने गेट खोला, और उस दिन गुरु महाराज की इतनी कृपा हुई कि उन्होंने चाबियां भी अंकल को दे दी कि अंकल आज आप जाके हॉल भी खोलो। तो गुरुजी की कृपा से अंकल गए, अंकल ने हॉल खोला, तो अंकल के पीछे पीछे एक कोई लेडी आई जो काफी बेचारी गरीब थी, जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह बनती है वहां पर काम करते हैं। तो वो आई लेडी, और उसने जो ब्रासों की शिव जी की मूर्ति है उनके आगे एक 5 का सिक्का और थोड़ा सा इलायची दाने का प्रसाद रखा। और तो अंकल ने कहा कि आंटी आप यहाँ पर ऐसे कोई प्रसाद नहीं चढ़ता, आप जी उठा लो। तो वो उन्होंने कहा कि अंकल मुझे तो पता नहीं, ये बाबा जी कौन है जिनकी चारों तरफ फोटो लगी है। तो अंकल ने कहा कि ये गुरुजी हैं, उन्होंने ही ये मंदिर बनवाया है। तो कहने लगी मुझे तो पता नहीं, 4-5 दिन से ये रोज मेरे ड्रीम में आ जाते हैं और मुझे कहते हैं मंदिर पहुंच, मंदिर पहुंच, और इन्होंने ही मुझे इस मंदिर में बुलाया है। मैं आज से पहले कभी यहाँ नहीं आई, ना मुझे इस मंदिर के बारे में पता है, मैं इनके कहने से ही यहाँ। आप संगत जी आप देखिए कैसे गुरुजी ने उसका क्या कल्याण करना था, तो उसको ड्रीम में दिखा के उसको मंदिर बुलाया। तो ऐसे गुरुजी कृपा करते हैं, और आपको खुद से आंसर मिलते हैं कि कई बार जैसे हम लोगों के मन में ये विचार भी आता है कि गुरुजी के पास जैसे हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग बैठते हैं, तो भाई कई बार जैसे विचार मन में आ जाता है, तो गुरुजी ये चीज भी आपकी खुद आपको एक्सपीरियंस करा के दूर करते हैं कि मैं सबके साथ हूँ और मैं सबके पास हूँ। ऐसे ही गुरुजी ने एक और एक्सपीरियंस मुझे कराया। गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद
सैटरडे जैसे जाते थे मंदिर में, तो एक दिन लंगर करते हुए एक कोई ड्राइवर था जो मेरे सामने बैठा, और एक अंकल आंटी थे। वो अंकल डॉक्टर थे, वो मुझे आज भी ध्यान है, और अपोलो में डॉक्टर। तो वो ड्राइवर जो था, जिससे हम 4 लोग शेयर कर रहे हैं, तो उसको बहुत ज्यादा ना शर्म आ रही थी लंगर करने में। तो मैं भी उसको बार बार कह रही थी कि नहीं, आप बिल्कुल आराम से लंगर करो, ये गुरु जी का लंगर है, ये गुरु जी ने ही ऐसा नियम बनाया हुआ है। और वो अंकल भी उनको बोल रहे थे कि आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो और आप आराम से लंगर करो। तो उस बेचारे की आंखों में आंसू आ गए, और उसने जो अपना सत्संग सुनाया, वो अंकल आंटी और मैं सुन के हैरान हो गए। तो उसने बताया कि मैं ड्राइवर हूँ और मैं किसी अपने मालिक के यहाँ काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। तो मेरे मालिक ने नई गाड़ी लेनी थी, और जिस दिन कहता है उसने गाड़ी लेनी थी, उससे एक दिन पहले मुझे ड्रीम आया कि मैं शोरूम से गाड़ी निकाल रहा हूँ, और वहीं से एक स्नेक मेरे आगे आ गया, गाड़ी के आगे। वो ये सब कुछ ड्रीम में देख रहा है, और कहते हैं बस मैंने शोरूम से गाड़ी निकाली और स्नेक मेरे आगे 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 चलता हुआ इस मंदिर के आगे मेरी गाड़ी आके रुक गई, और स्नेक पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता। और मैं उस ड्रीम को फॉलो करता हुआ आज यहाँ तक पहुंचा। मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है या मैं यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इतना खुश हूँ कि मैं सब कुछ देख के ही बड़ा हैरान। तो ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स है। इसको गुरु जी कैसे खींचते हैं, कैसे अपने पास बुलाते हैं, इस सत्संग सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि गुरु महाराज आपकी कृपा तो अनंत है, अनंत, और सबके ऊपर है। जिसको आपने बुलाना है, आप उसको कैसे खींच के बुला लेते हो, इस सत्संग यही बता। ऐसे ही गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद संगत जी हम लोग डुगरी गए, और वहां पर हम गुरु जी की पिंड में एक फैमिली है, उनसे मिले। तो बहुत ब्लेस्ड फैमिली है वो, गुरु जी ने उनको बहुत ब्लेस किया हुआ है, और उन्होंने हमें बहुत ही प्यार किया, और बहुत गुरु जी की उनके पास चोले हैं, बहुत गुरु जी के जुतियां उनके पास हैं, इतनी फ्रेग्रेंस, बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके। तो वो आंटी भी अपना सत्संग सुना रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि सत्संग तो खैर उनके लाइट ऑफ डिविनिटी में भी है। तो कहने लगी कि हम गुरुजी से पूछते थे कि गुरुजी आपके पास तो पिंड से कोई लोग नहीं ज्यादा आते, एक हम जाते थे, एक वहाँ को कोई सरपंच है, कहते से 4-5 फैमिलीज जो है वो गुरुजी के पास आती थी। तो कहती कि हमने गुरुजी से ये क्वेश्चन किया कि गुरुजी आपके पास इतनी पिंड से लोग नहीं आते। तो गुरुजी ने ये कहा कि मैं एवं नहीं सारे अपने पीछे लाना, मेरे दर्शन सिर्फ उन्हां लोगां वास्ते ने जिन्हां नूं मैं पिछले जन्म विच वादा किया। तो ये गुरु जी के वचन जब उन्होंने हमें सुनाए, हमने इतना गुरु जी का धन्यवाद है, इतना थैंक यू है कि गुरु जी आपने हमें अपने दर्शन कराए, क्योंकि इसमें हमारी तो कोई भी बढ़ियाई है ही नहीं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर सके। तो ये गुरु जी की ही रहमत है। इस सत्संग से भी यही पता चलता है, ये गुरु जी की ही रहमत है, उन्हीं की ही कृपा है कि उन्होंने हमें अपने दर्शन, भगवान के दर्शन कराए। तो ये उन्हीं की ही सब कृपा है। ऐसा है नहीं है कि हम गुरु जी के पास आ गए तो हमारे ऊपर कोई कष्ट नहीं है। ये जो हमने कर्म करे हुए हैं वो हमने भोगने ही है, लेकिन गुरु जी के साथ से और गुरु जी के वचनों से ये 90% तो मैं खुद ही कटवा देता हूँ, 10% तो मैं भोगने हैं, वो भी हम गुरु महाराज की कृपा से ही भोगते।
वो ही हमारे साथ खड़े हैं, वो ही हमारा हाथ थामे हैं, तो हम अपने कष्टों को काटते हैं। तो बहुत बहुत गुरु जी का धन्यवाद। गुरु जी, आपने अपने दरबार में बुलाया, आपने अपने दर्शन कराए, हमारे अंदर कुछ भी नहीं, कुछ। जब गुरु जी ने चोला छोड़ा तो एक दिन मेरे छोटे बेटे को ड्रीम आया। चांस की बात है कि उस दिन वो हमारे रूम में सोया हुआ था और बहुत जोर की वो चीख के उठा, और इतनी जोर की वो चीखा कि मैं और मेरे हस्बैंड भी उठ गए। तो उसको बहुत प्यार किया कि क्या हो गया, क्या हुआ है। तो उसने बताया कि मम्मी, मैंने ड्रीम देखा कि हम लोग मंदिर के पास हैं और हमारी गाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रक चढ़ गया और हम ठीक है। उसने ये भी बताया, लेकिन वो इतना ड्रीम ऐसे था कि मैं चीख के उठा। और मैंने ड्रीम में ये भी देखा कि एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे टाइप जगह है, गुरुजी वहां पर बैठे हुए हैं और सारी संगत बहुत परेशान है कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। और मैं गुरुजी को लाइव देख रहा हूँ वहां पर, और मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि गुरुजी तो सामने ही बैठे हुए हैं और संगत क्यों इतनी परेशान है, क्यों संगत रो रही है। और कहते हैं उससे पहले गुरुजी ने मुझे वो एक्सीडेंट दिखाया जो मैं चीख के, मतलब मेरी वो ये ड्रीम देखने के बाद वो चीख के उठा। और मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, गुरुजी ने जो भी है वो सब ड्रीम में ही काट दिया, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आराम से सो। अब उसके बाद संगत जी हम मंदिर जाते हैं, मेरा वही बेटा है और मैं हूँ और एक आंटी हमारे साथ है। हम जैसे ही मंदिर से दर्शन करके बिल्कुल टी पॉइंट पे आते हैं, थोड़ी सी ही आगे अभी आते हैं, तो ऑल ऑफ सडन पता नहीं वहां से कहां से झाड़ियों में से एक डॉग निकलता है और गाड़ी के आगे मर जाता है आगे। उसका, मेरे बेटे का एक्सीडेंट गाड़ी के साथ डॉग के साथ होता है और हम एकदम गाड़ी भगा के आगे ले जाते हैं। लेकिन वो बच्चा इतना परेशान होता है आगे जाके कि नहीं, मुझे तो पीछे जाना है, मुझे तो देखना है कि उसका क्या हुआ है। तो जबकि हमें ये लग रहा था कि वो नहीं रहा, तो लेकिन उस आंटी ने उसको समझाया कि बेटे अब वहाँ इस समय जाना ठीक नहीं है, कि कुछ भी लड़ाई हो सकती है, वहाँ आसपास कैसे लोग रहते हैं, तो कोई वो मतलब नहीं, अब तो सीधा बस घर की तरफ चलो, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, इसमें गलती तो किसी की भी नहीं है, क्योंकि हम तीनों ही बैठे हैं, हम तीनों को नजर ही नहीं आया कि ऑल ऑफ सडन वो कैसे आया और कैसे वो गाड़ी से टकराया। तो देखिए गुरुजी ने कैसे उस ड्रीम को, एक इतने बड़े ड्रीम को एक उसमें काट दिया। तो ये गुरु महाराज की मेहर है, कैसे वो अपनी संगत की रक्षा करते हैं, कैसे वो कृपा करते हैं, ये सब होने की ही मेहर है। संगत जी, ऐसे ही मैं बता रही आपको, जैसे हम मंडे के दिन मंदिर जाते थे, तो गुरुजी ने अभी चोला छोड़ा था, तो मन में बड़े क्वेश्चन होते थे कि शिव जी ही गुरु जी हैं और गुरु जी ही शिव जी हैं, ये कैसे है। बड़ा उस दिन पता नहीं, हम लोग टैक्सी में जा रहे थे, तो 2-3 आंटी और के साथ में, तो बड़ा मेरे मन में ये क्वेश्चन जो है वो चल रहा था कि ये कैसे है, कैसे पॉसिबल है। और तब इतने हम सत्संग भी नहीं सुने हुए थे और इतना कुछ पता भी नहीं था। तो ऑल ऑफ सडन टैक्सी के आगे एक ऑटो आता है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि शिव आज भी गुरु है। और जब मैं वो सेंटेंस पढ़ती हूँ, मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये ऐसा मैंने कभी किसी ऑटो के पीछे लिखा हुआ नहीं देखा कि शिव आज भी गुरु है। मतलब कैसे गुरु जी आपको एक्सपीरियंस कराते हैं, कैसे आपको बताते हैं कि उस एक सेंटेंस ने मेरे मन की सारे वो खत्म कर दिए कि शिव आज भी गुरु है, शिव ही गुरु है, गुरु जी ही शिव है, हमारे गुरु जी के अंदर सब कुछ है, सब कुछ है। ये कैसे गुरु जी विश्वास दिलाते हैं। तो बहुत 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 धन्यवाद गुरु महाराज का। एक सत्संग और मैं शेयर करती हूँ कि नवंबर 2020 में का ये सत्संग है।
मेरे घर एक बच्चा काम करने आता है, लड़की है 13-14 ईयर्स ओल्ड। लड़की एक घर पे आती है काम करने। वो मॉर्निंग 7 to लेके इवनिंग 7 तक वो घर में रहती है बच्चा। वो एक्चुअली उसकी उम्र यही थी जब वो काम करने आई थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने थोड़ा सा झूठ बोल के कि क्योंकि इतने छोटे बच्चे को तो रखने का वो होता नहीं, उन्होंने झूठ बोला। वो मुझे बाद में पता चला। तो क्योंकि वो बच्चा देखने में अच्छा था, अच्छी उसकी हेल्थ थी, तो जो उसने कहा मैंने भी मान लिया कि हाँ चलो ठीक है, इसकी एज जितनी है, तो हमने उसको रख लिया। और मैं उसको बार बार कहती रहती थी कि तू अपना वो आधार कार्ड ला के मुझे दिखा। तो उसने कहना कि आप ना मम्मी का ले लो, मम्मी का ले लो। मैंने कहा चलो ठीक है। उसकी मदर भी आई कि आंटी आप मेरा ले लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। वो बच्चा आता रहा घर में काम करने, और बहुत ही प्यारी बच्ची। एक दिन जैसे वो दोपहर में उसको रेस्ट करने के लिए हम लोग ऊपर भेजते थे, सेकंड फ्लोर पे 1.5-2 घंटे वो रेस्ट करती थी। तो एक दिन वो आई अपना रेस्ट करके आई, आराम से उसने काम वाम किया, घर चली गई। तो सुबह उसकी मम्मी का फोन आया, कहने लगी कि आंटी ये तो आपके घर में गिर गई। चुलबुली उस बच्ची का नाम है। ये तो आपके घर में गिर गई। मैंने कहा गिर गई? तो इसने तो मुझे बताया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला ये गिर गई। कहती नहीं, ये तो सीढ़ियों से गिरी है आपके घर में। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको रेस्ट करा 1-2 दिन, फिर इसके बाद ठीक हो जाएगी तो आ जाएगी। तो वो 2-3 दिन बाद वो आई, लेकिन वो बच्ची ठीक नहीं थी। उसको फिर काफी पेन वगैरह हो रहा था, तो मैंने उसको घर भेज दिया। उसके बाद उसकी मम्मी का फोन आया, कहती है आंटी देखो ये तो ठीक नहीं हो रही, और देखो ये क्या कह रही है। मैंने कहा क्या कह रही है? कहती है कि जब ये आपके घर में सेकंड फ्लोर से उतर रही थी, तो इसको ये उतर रही है, और जो आपके वो गुरुजी है ना, वो ऊपर चढ़ रही है। और ये उनको देख के ना इतना ज्यादा डर गई कि ये एकदम स्टेयर्स से नीचे गिर गई। और तब से ये ना इसके दिमाग को भी कुछ हो गया आंटी। ये तो सारा दिन मेरा फोन लेके ना बस वाहेगुरु 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 सुनती जा रही है। तो मैंने कहा कि अरे कुछ नहीं हुआ, इसको तो बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया है, पता नहीं क्या कष्ट टला है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। तो गुरुजी के दर्शन इसको हुए हैं। अब उस बच्ची को ये भी कुछ नहीं पता कि गुरुजी चोला छोड़ गए हैं, गुरुजी अपने उसमें है नहीं, कुछ नहीं उसको पता। लेकिन वो ठीक नहीं हुई। फिर मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई, और उस दिन मुझे उसकी एग्जैक्ट एज पता चली डॉक्टर को जब उसने बताई। और उसके बाद जो है उसका जब एक्सरे वगैरह हुआ, तो उसकी हड्डी में फ्रैक्चर था, और उसने 15-20 दिन रेस्ट किया। फिर उसके बाद जब वो काम पे आई, तो मैंने उसको फिर मैं ऊपर लेके गई। मैंने कहा अब तो मुझे ये बता कि क्या हुआ था। तब उस बच्ची ने मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट बताया कि आंटी मैं इस सीढ़ी पे खड़ी थी, और इस सीढ़ी पे गुरुजी ऊपर चढ़ रहे थे, और मैं इतना उनको देख के इतना डर गई कि मैं सीढ़ी से गिर गई, और मेरे चोट लग गई। और मैंने कहा फिर गुरुजी ने क्या पहना हुआ था? फिर उसने बताया कि गुरुजी ने पर्पल कलर का कपड़े पहने हुए थे। अब चोला तो बच्ची को नहीं खैर समझ में आई, उन्होंने पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए थे आंटी, और वो आपके ऊपर चढ़ रहे थे। तो देखो कैसे गुरुजी ने उस बच्ची को दर्शन दिए, उसके क्या कष्ट डाले, या क्या हमारे कष्ट गुरुजी ने डाले, ये तो गुरु महाराज ही जानते हैं, ये उनको ही पता है। उसके बाद उस बच्ची को मैंने कहा कि नहीं बुलबुली, तेरे को तो मैं मंदिर लेके जाऊंगी, तो गुरुजी के दर्शन कर। कहते नहीं आंटी मैं नहीं जाऊंगी, तो बाबा जी फिर मेरे सामने आ जाएंगे, मुझे तो डर लगता है। अब वो बच्चा क्या समझेगा? किसने उसको दर्शन दिए? भगवान ने उसको दर्शन दिए, गुरु महाराज ने उसको दर्शन दिए। उस बच्चे को ये चीज क्या समझ नहीं आई। लेकिन आई थिंक लास्ट शिवरात्रि में वो मेरे साथ मंदिर चली, लेकिन अंदर दर्शन ही नहीं हो पाए। इतना रश था कि हमें टी पॉइंट से ही वापस आना पड़ा। तो वो भी जब गुरुजी चाहेंगे उसको दर्शन देंगे,
और बहुत अच्छी पढ़ने में वो बच्ची है। अब तो खैर उसने काम भी छोड़ दिया, उसके स्कूल गए हैं, वो स्कूल जाती है और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है। 98% वो अपनी क्लास में लाई थी। तो ऐसे गुरुजी किस किस को ब्लेस करते हैं ये गुरु महाराज जानते हैं। इसके ऊपर गुरुजी ने ब्लेसिंग्स करती हैं। सारी सृष्टि गुरुजी की है, सब कुछ गुरुजी का है। तो यही गुरुजी से प्रार्थना कि सब पर अपनी मेहर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु महाराज का सत्संग है, मेरा नहीं है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। गुरु जी सत्संग करने में कोई भी मुझसे भूल हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू संगत जी।